मीना कौशिक लाइफ स्टाइल पौराणिक कथा सीरीज में आज का विषय है श्री कृष्ण और सत्यभामा का रोचक संवाद। और यह सत्यभामा के उस अहंकार को लेकर है कि उन्हें अपने रूप पर अहंकार हो गया था और उन्होंने अपनी तुलना सीता माँ से कर डाली और पूछा कि पिछले जन्म में जब आप श्री राम थे और सीता माता आपकी पत्नी थी तो क्या मैं उनसे अधिक सुंदर हूँ या वह थी। और इस पर श्री कृष्ण जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है अहंकार को दूर किया जाए। लेकिन उसी वक्त में वहाँ पर उनके निकटस्थ गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उपस्थित थे। उन्होंने भी अपनी शक्ति और तेज गति की जब चर्चा की तो उन तीनों को अपने ही भक्तों के द्वारा श्री कृष्ण ने कैसे अहंकार तोड़ा, आज की पोस्ट में यह रोचक कथा है। उन्होंने गरुड़ को हनुमान जी के पास भेजा। हनुमान जी राम के अनन्य उपासक हैं और सीता से जब उन्होंने तुलना की है तो हनुमान जी ने सत्यभामा के रूप को सीता के रूप में देखकर क्या कहा कि हे देव, आज किस दासी को आपने सम्मान दे दिया है, माता सीता कहाँ है। और इतने पर जब सुदर्शन चक्र की बारी आई तो उन्होंने हाथ से निकाल कर मुँह से रखा कि सुदर्शन चक्र जब पहरे पर थे उन्होंने मुझे रोका तो मैंने अपने मुख में रख लिया था। और इस तरह से गरुड़ को भी उन्होंने कैसे दिखाया कि हनुमान जी को लेने गए और वो अपने को गतिमान समझ रहे थे। आज की पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, कभी मीना जब कौशिक हम लाइफ दौलत स्टाइल में आपका मद में स्वागत होते है। हैं। आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण जी के साथ सत्यभामा संवाद का रोचक प्रसंग। जीवन चक्र है और जब हम बातें करते हैं तो तमाम आपसी बातें करते हैं, कभी रूप को लेकर, कभी धन को लेकर, कभी कुछ को लेकर, कभी कभी बहुत कुछ हमारे पास होता है तो घमंड भी हो जाता है, अहंकार हो जाता है। ऐसे में एक दिन बैठे हुए थे और सिंहासन पर दोनों तरफ गरुड़ भी बैठे हुए थे और एक तरफ सुदर्शन चक्र बैठे हुए थे। और इनका महत्वपूर्ण स्थान है, सभी जानते हैं कि गरुड़ अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं और सुदर्शन चक्र बड़े बड़े युद्ध उन्होंने जीते हैं। भगवान श्री राम ने, विष्णु जी ने तमाम और श्री कृष्ण भगवान ने इनके साथ होकर के। तो सत्यभामा बैठी हुई थी और बैठे हुए श्री कृष्ण जी को कहती हैं, भगवान आपने जब राम का अवतार लिया था, अब आपने द्वापर युग में लिया है श्री कृष्ण का, तब आपकी पत्नी सीता थी, तो क्या वह मेरे से अधिक सुंदर थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराए, कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा हाँ, समय आएगा हम बताएंगे कि हाँ वो सुंदर थी या आप। तो इसी के साथ ही गरुड़ भी बैठे हुए थे। अब जैसे घर में पंचायत चलती है ऐसे सिंहासन पर जो निकटस्थ लोग हैं बातें करते हैं अपने बारे में या फिर इधर उधर की। तो गरुड़ जी को भी अचानक से कहने का मौका मिल गया कि जब सत्यभामा कह रही हैं तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरी गति तो सभी जानते ही हैं कि मैं सबसे अधिक तेज गति वाला हूँ, क्या आपको लगता है कि मुझसे कोई अधिक गतिमान है। श्री कृष्ण जी कुछ पल के लिए चुप रहे। वो जवाब देते कि इससे पहले ही सुदर्शन चक्र भी बोल उठे, भगवान अब ये अपनी अपनी सब बात कर रहे हैं तो आप मेरे बारे में भी बता दीजिए। मैंने तो आपके स्वयं के इतने बड़े बड़े युद्धों में विजयश्री दिलाई है। आप मेरे बारे में क्या कहेंगे कि मैं कितना शक्तिमान हूँ। फिर भी शांत रहे, क्योंकि जिसके व्यक्तित्व में गहराई होती है वह कुछ बोलते नहीं। मन ही मन उन्होंने मुस्कुराया और उन्होंने कहा आपको भी हम बताएंगे। और फिर उन्होंने बातें करके कहा
गरुड़ से कि गरुड़ आप ऐसा करिए, आप हनुमान जी को लेकर के हमारे पास आइए और उनसे कहना कि राम और सीता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ ने उनकी तरफ देखा, क्योंकि भाई श्री कृष्ण तो राम ही के अवतार हैं। उन्होंने सोचा इन्होंने राम क्यों कहा, कि अब तो वो श्री कृष्ण के अवतार में हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं समझे और उन्होंने कहा हनुमान जी से कहना कि राम सीता आपकी इंतजार द्वारिका में कर रहे हैं। बस इतना कहना था कि गरुड़ तो अपनी तेज गति से जा पहुँचे हनुमान जी के पास और उन्होंने करबद्ध कहा कि हनुमान जी आपको राम और सीता, भगवान राम और सीता आपकी द्वारिका में प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको मिलने के लिए बुलाया है। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, भगवान श्री राम के तो वो अनन्य भक्त हैं, कोई झूठ कहे सच कहे वो तो तुरंत चल देंगे तेज गति से। पवन पुत्र हैं, उनके बारे में सबको पता ही है कि वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन गरुड़ को अपनी जो गति है उस पर कुछ ज़्यादा अहंकार हो चला था और उन्होंने कहा मन ही मन कि भगवान, मन ही मन कहा कि ये वृद्ध कपि कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या भगवान इतना इंतजार करेंगे? आप मेरे बैठ जाइए यहाँ पर कंधों पर, पंखों पर, और मैं आपको ले चलता हूँ। हनुमान जी ने फिर से विनम्र भाव से कहा आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, गरुड़ वहाँ से लौट लिए और सोचा देखो कितनी देर में पहुँचेंगे, मैंने मैसेज तो दे ही दिया है। अब वो पहुँच गए वहाँ पर। राम सीता के रूप में श्री कृष्ण बैठ गए और सीता को उन्होंने बोल ही दिया था, वो उस रूप में वहाँ पर बैठ गए और सिंहासन पर। और उन्होंने देखा हनुमान जी पहले से ही आ गए हैं। वो हैरत में रह गए कि अभी तक तो मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ, तो बहुत ही लज्जित हुए गरुड़। वो तो अब उनको तो अपने घमंड हो रहा था अपनी गति पर। पवन पुत्र को तो क्षण भर नहीं लगा और वह भगवान के चरणों में बैठे हुए थे। भगवान की लीला है, अपरंपार है, वो अपने ढंग से समझाते हैं। अगर कोई बात उन्हें समझानी पड़ती है तो इसी बीच में उन्होंने हनुमान जी से पूछा गरुड़ के सामने ही, और सत्यभामा के जो सीता के रूप में बैठी हुई थी, इससे पहले कुछ कहते सुदर्शन चक्र के बारे में हनुमान जी ने अनायास ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूछ लिया, प्रभु आज किस दासी को इतना सम्मान आपने दे दिया कि आपने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया? सन्नाटा हो गया इस बात पर पे, क्योंकि हनुमान जी तो भगवान माँ सीता के चरण तक पहचान लेते थे और रूप गुण की तो बात ही क्या। तो उन्होंने जब ये बात कही तो सत्यभामा बहुत ही लज्जित हो गई और उनको जो अपने रूप पर घमंड हो रहा था कि मैं सीता का रूप भर करके वो उन्होंने लिया, लेकिन नहीं ले सकी, सीता की बराबरी नहीं कर सकी। तो अपने मन ही मन श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र के बारे में पूछा गरुड़ से, कहाँ है सुदर्शन चक्र, उन्हें बुला लीजिए, द्वार पर होंगे। द्वार पर पहरा देने के लिए उनको बोल दिया था और कहा था कि कोई अंदर ना आ पाए। सबको अपने काम में लगा दिया था भगवान ने, वो अपने काम में लगा देते हैं अपने ढंग से। और सुदर्शन चक्र से कहा था कि कोई ना अंदर आए। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु चक्र ने मुझे रोका था, लेकिन राम मुझे बुलाएं और वो कोई शक्ति मुझे रोक सके, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई कितना भी बड़ा पहरेदार हो। प्रभु मैंने उनको अपने मुंह में रख लिया। उन्होंने तो मुंह में ही रख लिया पहरेदार को। तो कितने सर्वशक्तिमान हैं हनुमान जी। अब तीनों के तीनों इतने लज्जित हुए, सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र। उन्हें जो अहंकार था पल भर उनको टूटते नहीं लगा। यानी कि कुछ कहा भी नहीं भगवान ने, ये भी नहीं कहा कि हाँ आप सुंदर हो या नहीं हो। गरुड़ को भी नहीं कहा कि आप गतिमान हो या नहीं हो। सुदर्शन चक्र को भी नहीं कहा
कि आपने मेरे युद्ध किसके बल पर लड़वाए हैं या नहीं। बस उनके अहंकार को पल भर में अपने ही भक्तों से चूर करवा दिया। यानी कि हमें जब गरुड़ और राम सीता के साथ ये प्रतीक्षा करते हुए इस तरीके से तैयार हुए, पहरा दिया, ये जो घटना है हमें बताती है कि देखिए, जब हम आम जीवन में थोड़ा सा पैसा हो जाता है, थोड़ा सा पैसा हो जाए, गाड़ी हो जाए, तो हम किसी की गाड़ी को माचिस की डिब्बी कहने लगते हैं। और किसी के पास माचिस डिब्बी जैसी गाड़ी हुई हो तो वो कहेंगे आइए, सवारी की तरह, जैसे ऑटो वाले बुलाते हैं ऐसे वैशाली वैशाली, वसुंधरा वसुंधरा ऐसे करके बोलने लगेंगे। दूसरे को लज्जित, क्योंकि जिसके पास गाड़ी नहीं है वो उसको लज्जित करने की कोशिश करेंगे, यानी कि घमंड। और जिसके पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है, वो प्रभु का नाम लेकर के आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है, वो उसको भी ये कहते हैं अरे ये क्या कर लेगा हमारा। तो जब किसी के अंदर घमंड होता है तो प्रभु तो क्षण भर में तोड़ देते हैं। उनको तो नहीं देर लगती, कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितनी भी रूपवान स्त्री हो, अप्सरा हो, उनके सामने तो कुछ नहीं। भगवान अपने ढंग से बता देते हैं कि घमंड करने वाला फालतू में कर रहा है, ये तो सारी लीला प्रभु की लीला है, अपरंपार है। आप किसी को अब क्या दे, मैं सबसे गतिमान हूँ, कोई कहे मैं बहुत अमीर हूँ, कोई कहे मैं रूपमान हूँ, ये सब वक्त के साथ आया जाया करते हैं ये चीज़ें। लेकिन प्रभु के साथ जो आस्था है, भक्ति है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की फीलिंग है, ये हमेशा अजर अमर रहती है। हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, कितना भी वो बड़ा विद्वान हो, और ये क्या है, कोई कितनी भी अच्छी स्त्री हो, उसे कहें क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है। ये इस तरह से थोड़ा सा अहंकार जब हो जाता है तो उसको नहीं टूटते देर लगती। तो दासी, हनुमान जी ने तो दासी बता दिया सीधे, सत्यभामा का तो रूप गया, सब मिनट भर में चूर हो गया। तीनों के आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि प्रभु के वो समझ गए कि हाँ प्रभु ने हमारे को दिखा दिया, मिनट भर में आंसू बहने लगे। तीनों ने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें, हमारे पास ईश्वर ने दिया है तो हम उसका सम्मान करना सीखें। हमारे पास एक गाड़ी दी है, लंबी गाड़ी दे दी है, ऑडी दे दी है, तो सामने वालों को आप यह समझने लगे ये कुछ नहीं। आपने नौकर चाकर रख लिए हैं और कोई अपने हाथ से प्यार से अपने बच्चों को खाना बनाती है परिवार के, तो आप उन्हें बेइज्जत कर करके कहें अरे इनके पास तो कोई काम है क्या, रोटी बनाती रहती हैं, खाना बनाती रहती हैं, मिठाई बनाती रहती हैं, घरेलू हैं, आप उन्हें बेइज्जत करने लगे। कोई ईमानदार व्यक्ति है, कर्मठ है और तेज गति से काम करता है, ऑफिस के भी घर के भी, आप उसको भी यह कहने लगे कि ये क्या करता है। जब ये भावना किसी के अंदर आ जाती है, ये क्या है, सामने वाले को आप बेइज्जत करना चाहते हैं या फिर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म, खुद को ब्रह्म समझने लगे आप, तो फिर आप सोच लीजिए। जो राम है, आपने राम का चेहरा देखा है, श्री कृष्ण जी का देखा है, वो तो पल भर में आप सोच लीजिए बड़े बड़े युद्ध उन्होंने लड़वा दिए। उन्होंने तो सारथी बन के बैठे हैं, किसी से नहीं कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। धर्म और अधर्म की विजय के लिए वो अर्जुन के सारथी बन गए। क्या उन्होंने कहा, क्या सीता माँ ने कहा कि मैं सुंदर हूँ? क्या पार्वती माँ ने किसी से कहा मैं सुंदर हूँ? क्या शिव ने कहा मैं शिव हूँ? कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, आपके अंदर जो फीलिंग्स है, उसकी सुंदरता है, दूसरों का मान सम्मान करने की जो आपकी सुंदरता है, जो विनम्रता है, जो आपके अंदर गहराई है, वह आपको बड़ा बनाती है और उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बात घूम फिर करके परिवार की इकाई पर भी आती है।
मैं सब कुछ करती हूँ, तुम क्या करते हो। मैं सब कुछ करती हूँ, तुम क्या करते हो। मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। या पति कहे मैं सब कुछ हूँ, तुम क्या करती हो। जब ये क्या शब्द लगाते हैं आप भूल जाते हैं कि आपका अस्तित्व जो आपके पार जो मान सम्मान करने की प्रभु ने आपको एक शक्ति दी है, वो रेत के किले की तरह नीचे ढह जाती है। क्षण भर में जहाँ अहम आया वहाँ तो सोने की लंका, जो कि पार्वती जी के लिए महल बनवाया था और वो धोखे से ले गए थे। आपको पता है रावण के जो पिता थे धोखे से ले गए थे। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, कभी घमंड की, कभी दिखावे की, कभी हम अपने आप को इतना कलेश करने लगते हैं कि सामने वाले के अस्तित्व को ललकारते हैं, बार बार ललकारते हैं। वहां तो उन्होंने प्रभु के सामने प्रश्न कर डाला, प्रभु के सामने। सोचिए, तो कुछ ऐसी चीजें हैं हमें सीख ले लेनी चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में जो शिव हैं, देवों के देव, सृष्टि के रचयिता, उन्होंने कितने रूपों में जन्म लिया है। राम के रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, 108 अवतार के नाम तो आपको याद ही हैं। सदियों से वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे परिवार के लिए उनमें शिव पुराण, स्कंद पुराण, हमारे वेद, उपनिषद, ये सब आपको इतना कुछ दौलत दे रहे हैं। क्यों? एक छोटी सी चीज मिल गई आप इठलाने लगते हैं, सामने वाले के बारे में यही नहीं सोचते। मतलब उन्होंने तो हनुमान जी को ही वृद्ध कपि कहकर कहा कि ये कितनी देर में पहुंचेगा, मेरे पंखों पर बैठ जाए गरुड़। ठीक है, आप नज़दीक हैं प्रभु के और उन्होंने आप पर अनुकंपा की है, इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरे को कम आंकने लगे। कम आंकने का अधिकार या ज़्यादा आंकने का अधिकार आपको तो नहीं मिला। आपने तो उनके लिए कुछ नहीं किया, वो तो प्रभु की लीला है। वो किसको बना रहे हैं? वो कर्म के आधार पर बनाते हैं, भक्ति के आधार पर बड़ा बनाते हैं, शक्ति के आधार पर बड़ा बनाते हैं। और सब कुछ हो और फिर सामंजस्य ना हो तो उसको भी लूटते पिटते देर नहीं लगती। मिनट भर में रेत का किला आपका सोने की लंका की तरह आपका घर खत्म हो जाता है। घमंड घर से ही शुरू होने लगता है, बाहर फिर समाज में, फिर राजनीति में, फिर नेता बन करके मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, दूसरा आदमी तो कुछ नहीं है। एक दूसरे पर कीचड़ उछलने लगती है जब, चाहे वो हमारे घर के अंदर हो, व्यक्ति के अंदर हो, दोस्त के अंदर हो, राजनीति हो, पार्लियामेंट हो, कुछ भी हो। ये सोच लीजिए, क्योंकि भगवान के सामने तो आप कुछ नहीं ना। वो तो पल भर में प्रलय ला देते हैं। ये जो वैचारिक मतभेद है, अगर ये सामंजस्य हो तो उन्होंने संदेश दिया है ईश्वर ने हर जगह। जैसे धर्म अधर्म में हमें क्या करना चाहिए, वैचारिक मतभेद हम बैठकर भी दूर कर सकते हैं। हम घर में भी एक दूसरे को नीचा दिखाए बगैर उनसे बात करके आपस में अपने हर चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। आप जैसे कैक्टस का उपयोग द्वार के बाहर पहरे के रूप में किया जाता है, कांटों का प्रयोग फूल की रक्षा के लिए भगवान ने प्रकृति में संदेश दिया है। हर संदेश, सूरज अगर आपको गर्मी देता है तो रात को चंद्रमा आपको शीतलता देते हैं। यह है सामंजस्य। क्या शिव घमंड करते हैं? क्या सूर्य घमंड करता है? क्या चंद्रमा घमंड करता है? क्या पानी घमंड करता है कि मैं तो बहता रहता हूँ? क्या पर्वत अपनी ऊंचाइयों का बखान करता है? तो आप कौन हैं? आपका अस्तित्व क्यों आपको बताने की जरूरत पड़ रही है? आप सब कुछ हैं। आपको अपने आप सम्मान मिल जाता है जब आप विनम्रता से, वैचारिक, आप दूसरे का मान सम्मान, इज्जत आपका रूप है, आपके लिए। क्या वो व्यापारी चीज है? क्या वो व्यापारी चीज है कि गिव एंड टेक करेंगे आप? आपका धन दौलत है, आपने कमाया है, क्या आप उसको बांटते हैं? क्या आप दूसरों का घर चलाते हैं? इसलिए आपको इस अहम को
त्याग देना होगा। यह हमारी सीख है, हमारे जो सनातन पन्नों में हमें मिलती है। और इन सनातन पन्नों को युवा पीढ़ी में जितना भी ज़्यादा और आज के लिए बहुत प्रासंगिक है, शेयर किया जाना चाहिए, ताकि समभाव से सृष्टि का संचालन करने का जो दायित्व प्रभु ने हमें दिया है, परिवार का दायित्व, पत्नी होने का दायित्व, बहन होने का दायित्व, कितने भाग्यशाली हैं आप। अब सत्यभामा रानी बनकर बैठी हुई थी, उन्होंने प्रश्न दाग दिया तो वो अपने ऊपर ही शिक्षा देते हैं, क्योंकि जैसे पत्रकार या फिर लेखक कहानी लिखता है, क्योंकि जीवन का सच आईना दिखाता है, तो प्रभु ने ये आईना दिखाने की कोशिश की है कि आप इतना तुच्छ मत बनिए, क्योंकि आदमी तुच्छ हो जाता है जब वो दूसरों पर उंगली उठाता है, जब वह दूसरों का अपमान करता है, तो वो अपने व्यक्तित्व का परिचय देता है। हटो 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 हटो, वो अपना परिचय दे रहा है कि मैं कौन हूँ। जरा सा मिल गया, बस हो गया उनका। तो उन्हें तो पता नहीं चलता कि जो तुमने सीढ़ियाँ जो ऊपर चढ़े थे कब गिरा दें प्रभु। आपने एक एक पर जो चढ़े थे ना प्रभु के अनुकंपा से, वो कभी भी गिरा देता है। इसलिए कभी घमंड मत कीजिए, क्योंकि विनम्रता में बहुत बड़ी ताकत होती है। दूसरों का मान सम्मान करने में प्रभु आपकी कुंडली में कितने भी बड़े दोष हों खत्म हो जाते हैं। आप जब पत्नी के रूप में बनती हैं और आपको इतना बड़ा मौका मिलता है, तो जब प्रभु देखते हैं कि अरे ये तो कितने आप देखिए जो परिवार के रचयिता हैं उनको कितना मान सम्मान दे रही हैं। श्री राम मान लिया उन्होंने अपने पति को, तो वो आपके स्वयं सम्मुख आपको अपने प्यार के आलिंगन में पूरा आशीर्वाद आपको देते हैं। और जैसे ही ये आशीर्वाद में आपके अहम आता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तब आपका जो लंका है मिनट भर में आप स्वयं अपने अहंकार से जलाकर खाक कर देते हैं और कुछ नहीं बचता। देखने वाले आपके जो रोने का इतिहास नहीं बनेगा कि कौन रो रहा था। इसी के साथ हम कहेंगे अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम करने से पहले कि पोस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं क्या आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बार बार अपने होने का एहसास कराते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तब आपको कैसा लगता है? आपको बुरा लगता है? वो आपको नहीं लगता बुरा, वो ईश्वर को बुरा लगता है। वह उसी को कहते हैं कि आत्मा को जब किसी की कोई दुखाते हैं वही जलाकर खाक करती है। जैसे कि कवियों ने हमारे लिखाई है, मुई खाल की सांस सो लोह भस्म हो जाए। मरी हुई खाल से जो धोकनी बनती है, हवा भरने वाली, आपने देखा होगा जो घुमंतु जाति के प्राणी होते हैं, गर्म लोहा सेकने के लिए जिसका इस्तेमाल हवा के लिए करते हैं, तो उससे तो लोहा भी भस्म हो जाता है, जलकर खाक हो जाता है। ठीक इसी तरह से आप अपने अहम में अपने आप को जलाकर खाक ना करें, क्योंकि प्रभु का कैमरा आपको देख रहा है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।